नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूट्यूब चैनल में एडी एजुकेशनल क्लासेस एंड नोट्स में। तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और आज हम रस की श्रृंखला में पढ़ते हैं शांत रस, जो कि कौन सा है? 9वां रस है। शांत रस जो है वो 9वां रस है। संस्कृत में इसको कहा गया है शांते अपि नवा रसे। पहले शांत रस के ना आने से पहले 8 रस थे, फिर विद्वानों ने 7वां रस भी जोड़ दिया है, जिसको कहा है शांते अपि नवा रसे। तो सबसे पहले हम शांत रस की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, शांत रस को पढ़ने में बहुत ही आनंद आने वाला है। देखिए, इसकी परिभाषा समझते हैं, क्या कहती है इसकी परिभाषा। मुझे लगता है इसकी परिभाषा को पढ़ करके, शांत रस को पढ़ करके जो लोग भी इसको पढ़ेंगे ना, उनके मन में भी ऐसा लगेगा कि संसार की मोह माया को छोड़ देना चाहिए। चलिए पहले पढ़ लेते हैं, फिर देखते क्या होता है। देखिए, जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और क्या करता है, वैराग्य धारण कर लेता है। वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है और मनुष्य मन को फिर क्या मिलती है? शांति मिलती है। उसको क्या कहते हैं? शांति रस कहते हैं। कहने का मतलब है, जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाए और मनुष्य मन को जो शांति मिलती है, उसको कहते हैं शांत रस। अब शांत रस का स्थायी भाव देख लेते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। इसका विभाव देखते हैं। विभाव में क्या है? आलंबन। आलंबन में क्या है भाई? आलंबन संसार से वैराग्य। संसार से वैराग्य हो जाना क्या होता है? शांत रस। उसी के अंदर शांति हो जाएगी। जो संसार से वैराग्य धारण कर लेगा, संसार से वैराग्य हो जाएगा, मतलब सांसारिक कार्यों, देखिए इसकी परिभाषा में कहा गया है ना, सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाना। जो संसार के कार्यों से मुक्त हो जाता है, उसको नहीं, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं रह जाता है। उसको कोई मतलब नहीं रहता है, कौन मेरे लिए बुरा कर रहा है, कौन मेरे लिए अच्छा कर रहा है, मेरे लिए क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं होता है दुनियादारी से। उसको सिर्फ और सिर्फ समाज कल्याण की और अपने शांति के लिए वो निकल पड़ता है, भगवान की प्राप्ति के लिए आराधना करने लगता है। वहाँ पर क्या होता है? शांत रस होता है। अब देखिए उद्दीपन में देखते हैं। उद्दीपन क्या होता है? सत्संग होता है। अब देखिए, सत्संग को सुनकर क्या होता है? मन में ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं कि हमको भी ये संसार की मोह माया को छोड़ देना चाहिए। स्मृति। स्मृति होती है जब हम किसी अपने आराध्य का ध्यान करते हैं, आराध्य को याद करते हैं, तो क्या है? मन में शांति मिलती है। और निर्वेद तो इसका स्थायी भाव ही होता है। अनुभव को देख लेते हैं। अनुभव में क्या होता है? रोमांच। अनुभव में क्या होता है? रोमांच। देखिए, रोमांच आपने देखा होगा कि कथा या भागवत कहीं पर होती है तो क्या होता है, कभी कभी क्या है, लोग नाचने लगते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। तो उनको इतने रोमांचित हो जाते हैं कि वो नाचने लगते हैं, है ना। भगवान की आराधना में इतने लीन हो जाते हैं कि वो अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। इतना अंदर से उनको शांति मिलती है, उनको इतना अच्छा लगता है कि वो रोमांचित होकर के क्या करने लगते हैं? नाचने लगते हैं। पवित्रता। देखिए, पवित्रता भी क्या है? इसका अनुभव है। मतलब कोई कितना भी बड़ा चोर हो, पापी हो, कोई जो भी कुछ करता हो, गलत सलत काम करता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन जिस समय वह भगवान का ध्यान करता है, उतनी देर के लिए क्या है, उसके अंदर भी, उसके मन में भी क्या है? पवित्रता आ जाती है, शुद्धता आ जाती है। तो इसको कहा गया है पवित्रता। अब इसके संचारी भाव को देख लेते हैं। संचारी भाव में क्या है? हर्ष। मतलब हर्ष मतलब खुशी, उल्लास। ये संचारी भाव तो ऐसे होते ही हैं, आते जाते रहते हैं, संचरण करने वाले होते हैं। जब हम लोग कथा भागवत सुनने जाते हैं तो मन में बहुत अच्छा लगता है। जिस समय वहाँ कृष्ण भगवान की और राम की, इनकी जब कथाएं सुन करके वापस आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ जब तक सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद क्या होता है? घर पे आ कर के फिर वही का वही हाल हो जाता है ना। तो ये क्या होता है? ये संचारी भाव होते हैं भाई। जितनी देर कथा सुनी उतनी देर खुशी, उसके बाद फिर ज्यों कहते हूँ। देखिए, हाँ, विद्वानों ने क्या कहा है? शांतो अपि नवो रसः।
शांतो अपि नवो रसः। शांत रस जो है वो 9वां रस कहा गया है। आगे देखें, उदाहरण से समझ लेते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मन रे तन कागज का पुतला, बूंद लगे विनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। इसमें कहा गया है तन जो है कागज का पुतला है। इसमें कहा गया है कि अपने शरीर पर, इस तन का मतलब होता है शरीर, तन का मतलब क्या होता है शरीर। ये शरीर जो है ना क्या है, कागज के पुतले के समान है, कागज का ही पुतला है ये। जैसे आपने कागज़ देखा है, कागज़ के ऊपर अगर पानी पड़ जाता है तो वो क्या तुरंत ही गल जाता है, 1 सेकंड का समय नहीं लगता है और वो गल जाता है। इसी तरह से ये मनुष्य शरीर है, ये क्षण भर में कब विनाश हो जाएगा, इसका कब ख़त्म हो जाएगा ये शरीर, कोई पता नहीं है, ये क्षणभंगुर है। तो इसलिए इस शरीर का इतना घमंड नहीं करना चाहिए। गर्व का मतलब इस पर गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। कोई कितना भी सुंदर हो, कोई कितना भी बलवान हो, है ना, सुंदर लोग होते हैं तो उनको अपनी सुंदरता का घमंड होता है, नहीं करना चाहिए, इन पंक्तियों में कहा गया है। और कोई बलवान होता है तो उसको अपनी ताकत पे बहुत अहम होता है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कब कहाँ किसका शरीर बोल जाए और कब क्या हो जाए, तो इसलिए क्या है, घमंड नहीं करना चाहिए। तो इन पंक्तियों में क्या है, शांत रस है। आगे देखते हैं, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। देखिए इन पंक्तियों में क्या कहा गया है, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। प्रस्तुत पंक्ति जो है महात्मा बुद्ध बनने से पूर्व सिद्धार्थ की हैं। महात्मा गौतम, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। तो उस समय की हैं, शांति और कल्याण के लिए सुख समृद्धि, देखिए ये टैग वर्ड देखिए आप, सुख समृद्धि वैभव परिवार राजपाट छोड़कर प्रस्थान करते हैं। उन्होंने इस जीवन को क्या माना है, क्षण भंगुर माना है, मतलब पल में ही ख़त्म हो जाने वाला। क्षण मतलब कितनी, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्षण में ही ये इस शरीर का विनाश हो सकता है, कोई पता नहीं है इस शरीर का, इसलिए इस पर अहम भी नहीं करना चाहिए। और उन्होंने क्या किया था, समाज कल्याणकार के लिए, देखिए शांति और कल्याण के लिए क्या क्या छोड़ दिया उन्होंने, सुख भी छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया। वो तो एक राजा के पुत्र थे, उनके पास क्या कमी थी, वो तो अपना खूब बढ़िया से ऐशो आराम से अपनी जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, शांति और कल्याण के लिए ये सब वैराग्य धारण कर लिया और सुख को भी छोड़ दिया। समृद्धि वैभव, उनका परिवार था, उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया। राजपाट, राजा के पुत्र थे तो राजपाट तो था ही, सब कुछ आलीशान था, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया और क्या है, वैराग्य धारण कर लिया और वो चले गए। उन्होंने इस जीवन को क्षणभंगुर कहा है, समझ में आया। तो उन्होंने क्या, शांति और कल्याण के लिए सुख समृद्धि को सबको छोड़ दिया। तो इन पंक्तियों में क्या है, वो क्षणभंगुर भव राम राम। उन्होंने इन पंक्तियों में शांत रस है। उम्मीद करते हैं आपको शांत रस समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको शांत रस समझ में आया होगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जितना आप मुझको सहयोग कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ इसी तरह से वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और सर्दियां आ गई हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।